आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भाइयों, अखंड ज्योति अक्टूबर महीने की 2025 में एक प्रसंग आया है। भाइयों, व्यक्ति जीवन में अहंकार में जीता है और अहंकारी पतन का कारण बनता है। एक बार देवराज इंद्र को अपने इंद्र पर आसीन होने का बड़ा अभिमान हो गया, अहंकार हो गया और वो प्रदर्शित भी करने लगे कि मैं देवताओं का राजा हूँ, देवराज हूँ, इंद्र का अधिपति हूँ, स्वर्ग का अधिपति हूँ, राजा हूँ, महाराज हूँ। भगवान विष्णु को अच्छा नहीं लगा और भगवान विष्णु ने सोचा कि भाई ये पद का प्रभाव इस पर पड़ गया है, इसको अपनी वास्तविकता या हकीकत बताना पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने देव ऋषि नारद को नियुक्त किया, नारद जी को भेजा। नारद जी को सारा क्रम समझा दिया। नारद ऋषि देवराज इंद्र के साथ आकाश मार्ग से भ्रमण करने निकले और देव ऋषि ने धरती पर चींटियों की एक लाइन को देखा रेंगते हुए धरती पर। तो देव ऋषि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो हंसने लगे, जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। देवराज ने पूछा, इंद्र ने पूछा कि हे नारद मुनि, ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण इतने आप हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं? क्या बात हो गई? उन्होंने कहा, साहब धरती पर देखो जरा ध्यान से, पृथ्वी पर एक स्थान पर चींटियों की एक लाइन चल रही है और मैं उनको ही देखकर हंस रहा हूँ। बोले किस कारण से? ये तो उनका सामान्य क्रम, चींटियाँ निकलती है तो एक झुंड में चलती है, एक के पीछे एक कतार बनाकर चलती है, संगठन उनका मजबूत है, एक दूसरे को मदद करती है और अपने वजन से कई गुना अधिक वजन लेकर चल जाती है। कोई वजन न उठे, सब मिलकर सामूहिकता और सहकारिता का वो जो है अपना प्रदर्शन करती है। तो उनको देखकर हंसने का कारण, तो देव ऋषि नारद ने कहा कि हे देवराज, ये जो है जिन चींटियों को मैं देख रहा हूँ ये सामान्य चींटियाँ नहीं है। देवराज ने पूछा कि सामान्य चींटियाँ नहीं, वो चींटियाँ तो चींटियाँ होती, इसमें सामान्य और असामान्य क्या है? तब देव ऋषि नारद ने कहा कि हे देवराज, हे इंद्र, ये जो है चींटियाँ वो है जो किसी न किसी जन्म में इंद्र के पद पर बैठ चुकी है और उन सुखों को भोग चुकी है और आज जो स्वर्ग का अधिपति पद पर रह चुकी, देवताओं के राजा पे राज कर चुकी, वो आज धरती पर चींटियाँ बनकर धरती पर रेंग रही। तो मेरे को इस बात की हंसी आई कि मनुष्य या देवता, गंधर्व, किन्नर जो भी हो, उन सभी का एक न एक दिन पतन भी होता है। कोई यदि बड़े पद पे पहुंच गया तो इस बात पर वो अभिमान न कर ले, अहंकार न पाले, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका पतन भी सुनिश्चित है। जो जितनी ऊपर जाएगा उतना नीचे भी जाएगा। तो आज ये चींटियाँ इस पद से नीचे चली गई। तब देवराज इंद्र को अपने पद के उस अभिमान का भान आया कि वास्तव में भी जिस पद का अभिमान कर रहा हूँ, जिस पर गर्व कर रहा हूँ, जिसका मैं भोग रहा हूँ, या जिसकी धाक में लोगों पर जमाना चाहता हूँ, देवताओं पर जमाना चाहता हूँ, निश्चित ही एक न एक दिन मेरे को भी इस पद को छोड़कर पतन के मार्ग पर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। पुण्य जैसे ही क्षीण होते हैं तो व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। जैसे इन चींटियों का वैसा मेरा भी कल हो जाए। इसलिए देवराज को अभिमान तत्काल उसके ऊपर से फुर्र हो गया और वो बोध हो गया कि मैं भी एक न एक दिन नीचे से नीचे, निम्न से निम्न स्तर पर भी जा सकता हूँ।
आज जिस उच्च पद पे मैं बैठा हूँ ऐसे निम्न पद पे भी मैं जा सकता हूँ। इसलिए मैं अपने इस पद का सदुपयोग करूँ और इससे लाभान्वित कई लोगों को लाभ पहुँचाऊँ। देव हो सकते हैं, मानव हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं, जितना इस पद का मैं दूसरों को लाभ दे पाऊँ ऐसा मैं प्रयास करूँ। ये बोध इंद्र को हो गया। भाइयों बहनों, यही बोध हमें भी हो जाए। आज हम जहाँ हैं, मान लीजिए कोई अमीरी का पद हमें मिल गया हो, धनपति का पद मिल गया हो, धनाढ्य हम बन गए हो, तो आज धन है लेकिन कल रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। आज कोई नौकरी का हमें पद मिल गया लेकिन कल ये पद रहे न रहे इसका हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमें किसी पद का, किसी प्रतिष्ठा का, किसी मान का, सम्मान का गर्व तो करना चाहिए लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा भी पतन सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल हम भी पतन के गर्त में गिरेंगे। और ये प्रसंग हमें प्रेरणा देता है, हर मनुष्य को उच्चतम शिखर पाने का भी अधिकार है और निम्नतम स्तर पर जाने के लिए भी विवश होना पड़ सकता है। देवराज इंद्र भी चींटी बन सकता है और देवराज भी बन सकता है। तो फिर हम सोच के बैठे हुए कल तक कि हम फलाने जी हैं, फलाना पद है, फलाना धन है, फलाना बंगला है, फलाना गाड़ी है, फलाना पद है, फलाना प्रतिष्ठा है, ये सब जाने वाली और इसका हम अभिमान न करें, इसका हम गर्व करें और इसका सदुपयोग करें। जो मिला है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, लेकिन उसका सदुपयोग यदि करते हैं तो उसी में आनंद आने लगेगा। नहीं तो इंद्र का पद पाने के बाद भी आदमी सुखी कहाँ हो सकता है। इंद्र को हर पल अपने पद की चिंता रहती, पता नहीं कौन तप करे, कौन यज्ञ करे और मेरा पद छिन जाए। भाइयों बहनों, हम सभी ऐसे समय में जी रहे जहाँ पर स्वार्थता मनुष्य के ऊपर इतनी हावी हो चुकी है। हर आदमी अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि अपना काम नहीं करना चाहिए, खूब करें, पर उसमें समय निकाले परमार्थ के लिए। जो हमारे इस जीवन के बाद भी साथ जा सकता वो हमारा परमार्थ है, हमारा पुण्य है, हमारे धर्म है, हमारे श्रेष्ठ और शुभ कर्म है। तो हम उसको भी करते हुए जीवन को जीने का प्रयास करें, अहंकारिता छोड़ें और प्रभु के कोप के भाजन से बचें। यही भाव आज के इस प्रसंग में अखंड ज्योति अक्टूबर 2025 से इस प्रसंग को लिया है। सभी को धन्यवाद। ओम शांति।